हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आपके लिए डेली एक वीडियो में लेके आता हूं। इंटरेस्टिंग वीडियो है और बाजार का चक्रव्यूह का मंडे के लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हूं। और ये जो स्टॉक का सारा नतीजा खराब आया था रिलायंस का, और उसके साथ साथ 8 स्टॉक के साथ साथ मैंने 3 स्टॉक आपको मतलब 12 स्टॉक मैंने 12-20 स्टॉक दिया हूं इसमें। और येस बैंक के बारे में भी इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं। और कॉल पुट कैसे बाय करना है, जीरो टू हीरो कॉल का एवरीथिंग, और 30% कैसे कमाओगे हर महीने में, सारा चीज़ मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिया हूं। कृपया एक बार चैनल में विजिट करते हो तो फर्स्ट टाइम एक बार कोई भी एक वीडियो देख लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो चॉइस इज योर्स। ठीक है दोस्तों, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट एक माइंड गेम है मेरे हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, लेकिन मेरे को तो लगता है ये शेयर मार्केट एक माइंड गेम है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको डिस्क्लेमर बताना अनिवार्य है। डिस्क्लेमर बता देता हूँ। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल क्यों परेशान जोमेटो में, उसके बाद इन्फो एज क्यों बेचा 18% होल्डिंग, फंसना मत 18,000 करोड़ कमाया एक दिन में, ये सारा मीनिंग क्या है, मोतीलाल ओसवाल क्यों परेशान है, इन्फो एज क्यों बेच दिया शेयर जोमेटो में, और जोमेटो कितना कमाया, जोमेटो कितना कमाया, क्या रीजन है, वो सारा चीज़ हमने इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक हमने इसमें डिस्कशन करेंगे। उसके डिस्कशन करने से पहले मैंने आपको जोमेटो का जो शेयर है मैंने आपको लोग एक बार दिखा देता हूँ, सिर्फ एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है लिस्टिंग। ठीक है दोस्तों, अभी लिस्टिंग हुआ है तो 126 रुपये एक दिन में पहुंच गया। एक दिन में मैंने आपको 5 मिनट्स का कैंडलस्टिक में दिखाता हूँ। एक दिन में आप कैसे समझोगे कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो फिर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, कैसे आप समझोगे, क्या इसमें रीजन है जो आपको समझ में आएगा? तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग इसमें क्या पोटेंशियल देखते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, तो तुरंत आप लोग सिर्फ आईपीओ से सिर्फ कमा लिए। ऐसा होता है, ये तुक्का होता है। कोई कोई आईपीओ सिर्फ न्यूज के दम पर ही चढ़ जाता है। इससे पहले IRCTC पे आया था। IRCTC वैसे ही मैंने आपको दिखाना चाहूँगा IRCTC को ओपन करके। IRCTC, ठीक है दोस्तों, IRCTC को देख लीजिए। जैसे आईपीओ ओपन हुआ कितना तेज भागा। आईपीओ जैसे आया, मैंने आपको बताऊंगा क्यों उन लोगों ने बेचे, क्या बेचे, किस लिए बेचे। 1 मंथ का कैंडल मैंने ओपन करके आपको दिखाता हूँ। IRCTC जैसे आया कितना भाग गया। अब देखिए, IRCTC का मंथली कैंडल मैंने आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बिना दिखाए केस स्टडी नहीं होता है। केस स्टडी नहीं होता बिना दिखाए। देखिए, IRCTC जब आया उसका 800 में लिस्टिंग हो गया था, 800 850 के आसपास। देखिए, पहले सब लोग बेच दिए, 2000 में सब लोग बेच दिए, फिर नीचे गिरा दिए, फिर आप लोगों से माल खरीद के फिर अभी 2300 तक लेके गए। ये सारा तो ट्रिक होता है उनका। तो जोमेटो का वही है, न्यूज के दम पर चलता है। अब दोस्तों देखिए, एक चीज आप लोग मैं बताना चाहता हूँ। जोमेटो में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो जिसको आईपीओ मिल गया वो तो प्रॉफिट तो कमा लिया, क्योंकि डबल हो गया, 50 का 150 हो गया। अगर जिसने नहीं लिया अभी तो फंसेगा ना। जब वो लोग 50 का माल मतलब 2 दिन में, 2 या 3 दिन में, 4 दिन में, जब से उनको आईपीओ मान लो मिल गया है, उसके बाद लिस्टिंग होने तक कम से कम 8-10 दिन या 15 दिन वेट किए होंगे। उसके अंदर कैपिटल उनको डबल हो गया, 1 लाख लगाया तो 2 लाख हो गया। वो लोग क्यों रुकेंगे? आप लोग इसी को दिमाग को तो सोचो। अब मैंने बताऊंगा आपको मोतीलाल ओसवाल क्यों परेशान है, इन्फोएस में फंसना क्यों नहीं है, और सॉरी इन्फोएस क्यों 18% स्टेक होल्डिंग बेच दिया। एक्चुअली 18% नहीं बेचा दोस्तों, ये सिर्फ अपना स्टेक का 18% का 3% बेचा है। ठीक है, 3% में उसको डबल मुनाफा हो गया, तो क्यों बचेगा? बाकी जो है वो उसमें पड़ा रहना देगा, क्योंकि इन्फो एज ही है जोमेटो का सबसे बड़ा प्रमोटर। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। और जोमेटो बढ़ेगा तो सारा अर्निंग आएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, जोमेटो में
जोमेटो के इतना 10,000 करोड़ या सॉरी 1 लाख करोड़ आसपास उसको मिल गया है आईपीओ के माध्यम से। अब जो लोग के पास इतना पैसा हो गया उसको तो कहीं लगाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, तब तो जाके आपको डिविडेंड देगा कि आपको फिर ये करेगा। तो इतना पैसा हो गया उसके पास, अभी क्या करेगा वो? कोरोना का सिचुएशन है, उसका जो डेब्ट था, पहले चीज तो डेब्ट था उसके पास, वो डेब्ट को पहले क्लियर करेगा, क्योंकि 2 साल से उसका कमाई नहीं है। जो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, जो भी कर देते हो, 2 साल से बंद है, अभी फिलहाल 6-7 महीने से चल रहा है। तो दोस्तों इस चीज को तो सोचो, ऑपरेटर कैसे आप लोगों को फंसाता है, कैसे उन लोग ट्रिक करते हैं। जोमेटो का आईपीओ उन लोगों को बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े लोगों आराम से ले लिए, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला है, बहुत नहीं मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला, और जिसको मिला है छप्पर फट प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो स्नेहा पोद्दार है वो बोल रहे हैं कि करंट प्राइस तो 15 से 20% अपसाइड हो गया ना, तो उन लोग मिस करके जोमेटो का आईपीओ, वो सोच रहे थे कि जोमेटो का आईपीओ में इतना प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि इतना उनको भी पता है कि ये डेब्ट है। जितना आप लोगों को फ्रॉड शो कर रहे हैं ना, डेब्ट फ्री है, डेब्ट फ्री है, कहीं डेब्ट फ्री नहीं है ये। इसके पास ऑलरेडी, आप दिमाग में बिठा लीजिए, ऑलरेडी बहुत सारा डेब्ट है। उसको पहले वो डेब्ट क्लियर करेगा, डेब्ट क्लियर करने के बाद ही फिर मार्केट में उसका तो बिजनेस चल रहा है, हम जानते हैं बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वो डेब्ट के चलते बड़े बड़े इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए, जो तुक्का खेलने के लिए लगाए थे वो उनको प्रॉफिट मिल गया। अभी हो सके और 50-100 रुपये और ऊपर बढ़ा देगा, 300 तक ले जाएगा, उसके बाद गिरा देगा 7-8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, या तो फिर 24 रुपये में आ जाएगा। उस टाइम में हमने बाई करेंगे, हो सके 6 महीने 1 साल के बाद आए, लेकिन हम लेट एंट्री करेंगे, सही एंट्री करेंगे। देखिए स्नेहा पोद्दार सर क्या बोल रहे हैं, वो एबीपी रिसर्च ब्रोकरेज ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन मोतीलाल ओसवाल का फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का है। वो बोल रहे हैं कि मनी कंट्रोल को बोले थे कि हमने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। तो बाद में वो ये र्यूमर है कि क्या है मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि इसमें क्या हुआ, ये र्यूमर भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए जोमेटो ने क्या हुआ, इंडिया लीडिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी लिस्टेड स्ट्रांगली फ्राइडे हुआ, 53% प्रीमियम आर्ट 116 रुपये पर शेयर रिप्लेट, मतलब 136 करोड़ 138 करोड़ आसपास उसको डबल होते प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसका भी तो कुछ होगा, उसका भी तो कुछ होगा, पैसा रखा होगा उसने, कुछ शेयर होल्डिंग वो भी रखा होगा। अब देखिए इन्फोएज क्यों बेचा, What does the Zomato listing means for InfoEdge investor? Zomato market cap has already surprised to 1 लाख करोड़ उसके पास मिल गया। अब अचानक उसको 1 लाख करोड़ मिल गया, अब कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेगा वो, कोरोना खत्म होने के बाद तो करेगा, तब तक तो पैसा उसके पास रह गया। तो सोचो दोस्तों, इसको आप दिमाग में बिठाइए, पहले 1 या 2 क्वार्टरली देखिए, उसके बाद एंट्री हुई है। अगर जुआ खेलना तो जुआ खेलते रहिए, हम उसमें आपको किसी भी तरह का बाध्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए इन्फोएज में जो बिगेस्ट प्रोमोटर है जोमेटो का, बिगेस्ट है जो जोमेटो उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोमोटर ऑफ जोमेटो सोल्ड 3.3% स्टेक, जो उसका मतलब कितना होता है 375 करोड़ रुपये उसके आईपीओ में कमा लिया। ठीक है, अगर 18% उसके पास शेयर है, मान लीजिए, आपको मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपया आप उसने लगाया है, एग्जाम्पल समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और 1 लाख रुपया उसको कितना हो गया अभी, मतलब 50 रुपये में लिया था, 125 या 30 रुपये लगभग हो गया, मतलब 1.5 गुना आसपास हो गया, इसका 2.5 लाख रुपया हो गया उसका। अभी कितना हो गया, 2.5 लाख रुपया होगा। अभी मान लीजिए 2,50,000 हो गया, 2.5 लाख रुपया हो गया उसका। ठीक है, 50 रुपया में लिया था, 50 या 35 रुपये में लिया था, अभी 150 तक गया था, उसने बेच दिया ना। तो देखिए अगर 2.5 लाख रुपया उसको मिला, तो 2.5 लाख में से उसका जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का 2.5 गुना हो गया। तो 2.5 गुना में से वो क्या किया है, 1 गुना तो बेचा है, 1 लाख रुपया 50,000 रुपया लगभग उसने बेचा है, उसने सिर्फ 50,000 रुपया प्रॉफिट अपने पास रख लिया है। हो सके इमरजेंसी में उसका कम आएगा, मतलब थोड़ा बहुत क्वांटिटी उसने बेचा है। अब उसको पोटेंशियल लग रहा है कि हो सके ये आगे जा सके,
आगे कम से कम 250 से 300 इन्फो एज है। इन्फो एज क्या है, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ये लेना चाहिए दोस्तों, ये आप लोगों को भी लेना चाहिए। जो हमारे कोर्स में आते हैं उनको भी मैंने बताता हूँ। और जो सज्जन व्यक्ति जीरोधा में डिमैट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जीरोधा का लिंक दिया गया है। अकाउंट ओपनिंग कीजिए और हमारे साथ बने रहिए लाइफ टाइम तक। और जिसको पेड कॉल्स चाहिए वो हमारा डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन होइए। लाइव मार्केट में आप फ्री कॉल पा सकते हैं। तो दोस्तों वो सिर्फ 50,000 रुपया प्रॉफिट रखा है। वो जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था ना, उसमें से 50,000 रुपये उसने अपने पास रख लिया है, लेकिन उसका तो 2.5 गुना ऑलरेडी हो चुका है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, 1 लाख का 2.5 लाख हो गया है, तो जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था ना, उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसने रख लिया, 50,000 रुपया। अब बचा कितना? 1 लाख इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 50,000 बचा है। मतलब उसका जो मूलधन है, जिसको बोलते हैं क्लियर कट हिंदी में, मूलधन में सिर्फ 50,000 रुपये उसने रख लिया है। बाकी जो है वो तो ऐसे मार्केट का ही है, वो कमाए नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया तो वो मार्केट का ही है। जितना स्टॉक बढ़ेगा ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। तो बहुत चालाक है वो 18.5% होल्ड कर रहा था, अभी 3.3% बेच दिया। फिलहाल अभी उसके पास 15 पॉइंट आसपास, 15% 23 अभी वो होल्डिंग कर रहा है। वो धीरे धीरे माल बेचता रहेगा, जैसे 250, 200, 300 आसपास जाएगा वो ऐसे ही 3%, 4%, 5%। अगर 500 तक चला गया 1 महीने के अंदर अंदर, तो वो सारा माल बेच के निकल जाएगा और आप लोगों के हाथ में थमा देगा बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए दोस्तों जल्दीबाजी मत कीजिए। और जिसको जुआ खेलना है ना, वो जाइए, बड़े बड़े आपको मिल जाएगा शतरंज का ताबीज है, शतरंज वाले जो खेलते हैं वहीं पे जाइए, आप वहाँ आराम से खेल सकते हैं। कोई किसी को रोक टोक नहीं है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है, आराम से आप शतरंज का खेल सकते हैं। ठीक है, तो हम तो शतरंज नहीं खेलते हैं, हम तो गैम्बलिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम जितना प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो अपना जरूरत के हिसाब से कमाते हैं। ठीक है, वो इसी से ही कमा लिया। जो मैंने आप लोगों को लिखा था, वो 11,000 करोड़ रुपया कमा लिया। जो स्टॉक उसमें रखा था, मैं पहले बाइंग किया था, 15% स्टॉक लिया था, टोटल स्टेक 18%, आईपीओ वैल्यू कितना था? 11 करोड़ था। बट नाउ उसका कितना हो गया? 15 करोड़ हो गया। तो 11 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, 15 करोड़ हो गया। तो कम से कम वो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट करने दो। ठीक है दोस्तों, तो उसने प्रॉफिट थोड़ा बहुत अपने पास रख लिया है। तो मैं जो आपको समझाया एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, लेकिन वो कंपनी इतना बुड़बक नहीं है, वो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सोचिए समझिए तब मार्केट में एंट्री हुई है। और जिसको आईपीओ मिला है वो कृपया प्रॉफिट बुक कीजिए और जल्दी एग्जिट होने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने ये लिखा था कि मोतीलाल ओसवाल परेशान है, उसको नहीं मिला, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल क्या है, पिछले 3 साल से रेंज बाउंड उसका मार्केट चल रहा है। उसका मार्केट कैप भी डाउन हो गया, सारा चीज डाउन हो गया। और जिसका डिमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में है, तो थोड़ा सा सब्र करके रहिए, कुछ दिन के बाद हो सके ये ना चले, क्योंकि इसका इतना ब्रोकरेज है, इतना ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग इसमें से हट गए। मेरा भी था, मैंने भी इसमें से ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। काफ़ी उसका हाई प्राइस है, अभी वो फिलहाल कम कर रहा है, क्योंकि देखा उसके पास अभी लोग कम जाने लग गए। अभी जीरोधा नंबर 1 है, जीरोधा ऑफ स्टॉक है, आपको एंजल ब्रोकिंग है, काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकर मिल गए, उस सबसे चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि मोतीलाल ओसवाल परेशान है, वो पैसा कहीं से बना नहीं पा रहा है। और इन्फोएज इसलिए मजे मार रहा है, 18% से ये 3% स्टेक उसने बेच दिया। इसलिए मैंने आपको लिखा है कि फंसना मत। 18,000 करोड़ लगभग उसने प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है दोस्तों, इन्फोएज ने। तो इसलिए दोस्तों सोचिए समझिए, प्लान कीजिए, तब जाके मार्केट में एंट्री हुई है। तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके जाइएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काफ़ी आप लोगों को नॉलेजेबल चीज मैंने आप लोग बता दिया हूँ। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अलर्ट होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाइफ टाइम आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा। नमस्ते, जय हिंद।